नाजरीन, तालिबान की शानदार फतह। अशरफ गनी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। हम काबुल पर अगले 3 घंटे में हमला करेंगे। तालिबान का बयान सुनकर सदारती महल की दीवारें भी हिल गईं। अशरफ गनी ने भी आज अपना रास्ता चुन लिया। दुनिया की तवील तरीन खूनी जंग अपने इख्तिताम को पहुंच गई। अफगानिस्तान अब अमारात इस्लामी होगा, बाकायदा ऐलान करने की तैयारियां। तालिबान की 40 साल मेहनत रंग ले आई। दोहा में आलमी ताकतों की मौजूदगी में ही अशरफ गनी ने बड़ा ऐलान कर दिया। रूस, चीन और ईरान के तालिबान के साथ सिफारती राब्ते कायम करने का पोल खुल गया। बदरी 313 की दहशत और उमरी यूनिट की हैबत ने अपना काम कर दिया। अशरफ गनी को जो काम आज से 4 माह कबल करना चाहिए था, इसने बहुत देर से किया। अफगान मुजाहिदीन ने सियासी रहनुमा मुल्ला बरादर ने अपना फ़र्ज अदा कर दिया। वीडियो में तफसील से अशरफ गनी की पेशकश के बारे में बात करने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि तालिबान ने अशरफ गनी की ऑफ़र का क्या जवाब दिया। नाज़रीन, अफगानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत की तरफ से तालिबान को एक बार फिर से हुकूमत में शराकत दारी की पेशकश की गई और इसका दौरानिया इतना अहम है कि एक तरफ अफगान मुजाहिदीन काबुल की तरफ पेशकदमी शुरू करने वाले हैं और दूसरी जानिब अशरफ गनी का ये बयान सामने आ चुका है। अशरफ गनी के ऐसे वक्त में ये बयानात देने का मकसद क्या है और क्या मुजाहिदीन इसको मानेंगे, इस हवाले से अब तक की मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन खबरों का मुताला करेंगे और ये भी बताएंगे कि अफगान मुजाहिदीन के अमीर ने अब क्या जवाबी बयान जारी किया है। नाज़रीन, अशरफ गनी की जानिब से ये बयान कतर के तालिबान को भेजा गया है, जिसमें तालिबान को एक बार फिर से इक़्तिदार में शराकत दारी की दावत दी गई। लेकिन मुजाहिदीन ने भी जवाब देते हुए कहा कि काबुल पर कब्ज़ा अब महीनों की नहीं हफ्तों की बात है, जब चाहें कब्ज़ा कर सकते हैं। अब यह वाज़ेह हो चुका है कि अफगान मुजाहिदीन जीत के बिल्कुल करीब हैं और अब हज़ारों शहादतों के बाद फतह देखने के बाद मुजाहिदीन ऐसा कोई भी इक़दाम और पेशकश कबूल नहीं करेंगे। कतर में अफगान मुजाहिदीन हुकूमत के मुज़ाकरातकारों ने अफगान मुजाहिदीन को जंगबंदी करने के लिए बदले में इक़्तिदार में शराकत की पेशकश की है। ये पेशकश कतर में जारी ट्राइका प्लस मुज़ाकरात के दौरान की गई। ज़राए ने कहा है कि हुकूमत ने कतर को बतौर सहूलतकार बनाकर ये पेशकश की है। इस पेशकश के तहत अफगान मुजाहिदीन मुल्क में कब्जा करना बंद करने के बदले में इक़्तिदार में शरीक हो सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर 10 सूबाई सदर मुकाम अफगान मुजाहिदीन के कब्जे में आ जाने के बाद अफगान हुकूमत ने अफगान मुजाहिदीन को इक़्तिदार में शराकत की पेशकश की है। अफगान मुजाहिदीन ने दारुल हुकूमत काबुल से महज 95 मील के फासले पर मौजूद अहम शहर गजनी पर कब्जा कर लिया, जो कि अब तक का अहम तरीन संग मील था, जिसको अफगान मुजाहिदीन ने अबूर कर लिया। इस बात की तस्दीक अफगान मुजाहिदीन और एक सीनियर अफगान कानून साज दोनों ने कर दी है कि अब अफगान मुजाहिदीन काबुल के करीब तर पहुंच चुके हैं। गजनी का शहर एक हफ्ते में अफगान मुजाहिदीन के कब्जे में जाने वाला 10वां सूबाई दारुल हुकूमत है। नाज़रीन, इस शहर की अहमियत की बात करें तो ये शहर काबुल और कंधार के अहम शहरों के दरमियान मौजूद शाहराह पर वाक़ है। गजनी के अफगान मुजाहिदीन के कब्जे में जाने के बाद अफगान दारुल हुकूमत काबुल और अहम शहर कंधार के दरमियान का अहम रास्ता हुकूमत के हाथ से निकल चुका है। सूबाई कौंसिल के सरबराह नासिर अहमद फ़कीरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अफगान मुजाहिदीन ने शहर के अहम मुकामात पर कब्जा कर लिया है, जिनमें गवर्नर का दफ्तर, पुलिस हेडक्वार्टर्स और जेल शामिल है। उनका मजीद ये कहना था कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अभी तक लड़ाई जारी है और शहर का ज़्यादातर हिस्सा अफगान मुजाहिदीन अस्करियत पसंदों के कब्जे में है। उधर अफगान मुजाहिदीन ने भी शहर पर कब्जे की तस्दीक कर दी है। सोशल मीडिया पर अफगान मुजाहिदीन के तर्जुमान की जानिब से पोस्ट किए जाने वाले बयान के मुताबिक अफगान मुजाहिदीन ने गजनी शहर का कंट्रोल हासिल कर लिया है। गजनी पर अफगान मुजाहिदीन का कब्जा पहले से दबाव की शिकार अफगान फ़ज़ाइया के लिए मज़ीद पेचीदा सूरत हाल का बायस बनेगा, जिसे कई महाजों पर फैली अफगान अफवाज की मदद में मुश्किल दरपेश है। अफगान फ़ौज को ज़मीनी रास्तों के ज़रिए रसद की कमी का सामना है। एक हफ्ते से भी कम वक्त में अफगान मुजाहिदीन ने 10 अहम सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया है और इस वक्त वो मज़ार शरीफ के अहम शुमाली शहर का घेराव कर चुके हैं। शुमाली शहरों के अलावा जनूब में कंधार और लश्करगाह के अलावा हेरात में भी अफगान मुजाहिदीन और हुकूमती अफवाज के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ चुकी है। अफगान मुजाहिदीन ने कंधार शहर को मुकम्मल फतह कर लिया है। इसके अलावा अफगान मुजाहिदीन की जानिब से सैकड़ों कैदियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का ऐलान भी किया गया था। नाज़रीन, उधर अमरीकी सदर जो बाइडन और दीगर आला ओहदेदार अफगान रहनुमाओं से मुत्तहिद होने और एक वाज़ेह लाहे अमल तय करने के लिए मुसलसल अपील कर रहे हैं। बसूरत दीगर जंगजू चंद घंटों के अंदर ही काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। किसी काबिल ज़िक्र मुज़ाहमत के बगैर मज़ीद कई सूबाई दारुल हुकूमतों पर मुजाहिदीन के कब्जे के मद्देनज़र बाइडन का यह कहना था कि हमने पिछले 20 बरस के दौरान $1 खरब से ज़ायद खर्च किए। हमने 3 लाख से ज़ायद अफगान फोर्सेस को तरबियत दी और उन्हें जदीद आलात से लेस किया। अफगान रहनुमाओं को अब मुत्तहिद हो जाना चाहिए और उन्हें अपने लिए
लिए और अपने मुल्क के लिए खुद ही जंग लड़नी चाहिए। अफगानिस्तान से 31 अगस्त तक अमेरिका के मुकम्मल इनखला से कबल पेंटागन और अमेरिकी महकमा खारजा ने भी बाइडन के बयानात की तायीद करते हुए अमेरिका और नेटो अफवाज की गैर मौजूदगी में मुजाहिदीन की मुसलसल कामयाबियों पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि अफगान फोर्सेज के अंदर सलाहियत है, उनके अंदर अहलियत है, अददी लिहाज से उन्हें बर्तरी हासिल है, उनके पास एयरफोर्स है। ये मसला अफगान क़यादत को हल करना है कि वो इन सलाहियत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दूसरी जानिब मुजाहिदीन जिस तेज़ रफ्तारी से पेशकदमी कर रहे हैं, इस पर अमरीकी ओहदेदार निजी गुफ्तगू में इंतहाई हैरत का इजहार कर रहे हैं। अमरीका ने अफगान फोर्सेज की मदद के लिए गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान लश्करगाह और हेरात में ज़बरदस्त बमबारी भी की है ताकि जंगजू आगे बढ़ ना पाएँ, लेकिन इसके बावजूद मुजाहिदीन ने कई अहम शहरों को बड़ी आसानी से अपने कब्जे में कर लिया है और अब स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम शहर मज़ार शरीफ के करीब पहुँच चुके हैं। अमरीकी ओहदेदारों का यह ख्याल है कि अगर सदर अशरफ गनी अपनी हुकूमत को मुत्तहिद कर पाते हैं और फैसला कुन अंदाज में कार्रवाई करते हैं तो नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का यह कहना था कि अफगान हुकूमत को कई तरह की बर्तरी हासिल है। इसके पास 3 लाख फौज है, एक एयरफोर्स है, स्पेशल फोर्सेज हैं, भारी जंगी साजो सामान है, तरबियत याफ्ता फौजी हैं और अमरीका की तरफ से मुसलसल ताउन भी शामिल है। नाज़रीन, अमरीकी थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के एंड्रयू वॉटनिक्स का ख्याल है कि बदकिस्मती से एक तरह का जमूद तारी है, हुकूमत मफलूज है, सूबों और मुकामी सिक्योरिटी फोर्सेज तक पैसे और रसद नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से वो मुजाहिदीन के नरगे में आते जा रहे हैं। वॉटकिंस का ये मजीद कहना था कि एक चीज़ जो उन्हें मालूम है वो ये कि उन्हें अपनी हुकूमत से खातिर खा मदद नहीं मिल रही। पेंटागन के एक साबिक ओहदेदार और द अमेरिकन वॉर इन अफगानिस्तान के मुसन्निफ कार्टर माल्किसियान का कहना है कि बेशतर अहम फौजी कमांडर और मुतादिद कबायली और नस्ली रहनुमा इस वक्त सियासी वजूहात की बिना पर काबुल में आराम कर रहे हैं, हालांकि इस वक्त उनका महाज पर रहना ज़्यादा ज़रूरी था। माल्किसियान का कहना है कि वो चाहते हैं कि हुकूमत की तरफ से उनको थोड़ी हौसला अफजाई दी जाए और बड़े रहनुमा मसलन साबिक सदर हामिद करज़ई वहाँ से निकलें और अपनी बरादरी के साथ मिलकर जंग करें, ना कि काबुल में आराम से बैठे रहें। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का यह कहना था कि अफगान हुकूमत को कई तरह की बर्तरी हासिल है। इसके पास 3 लाख फौज है, एक एयरफोर्स है, स्पेशल फोर्सेज हैं, भारी जंगी साजो सामान है, तरबियत याफ्ता फौजी हैं और अमरीका की तरफ से मुसलसल ताउन भी शामिल है। नाज़रीन, अमरीकी थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के एंड्रयू वॉटनिक्स का ख्याल है कि बदकिस्मती से एक तरह का जमूद तारी है, हुकूमत मफलूज है, सूबों और मुकामी सिक्योरिटी फोर्सेज तक पैसे और रसद नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से वो मुजाहिदीन के नरगे में आते जा रहे हैं। वॉटकिंस का ये मजीद कहना था कि एक चीज़ जो उन्हें मालूम है वो ये कि उन्हें अपनी हुकूमत से खातिर खा मदद नहीं मिल रही। पेंटागन के एक साबिक ओहदेदार और द अमेरिकन वॉर इन अफगानिस्तान के मुसन्निफ कार्टर माल्किसियान का कहना है कि बेशतर अहम फौजी कमांडर और मुतादिद कबायली और नस्ली रहनुमा इस वक्त सियासी वजूहात की बिना पर काबुल में आराम कर रहे हैं, हालांकि इस वक्त उनका महाज पर रहना ज़्यादा ज़रूरी था। माल्किसियान का कहना है कि वो चाहते हैं कि हुकूमत की तरफ से उनको थोड़ी हौसला अफजाई दी जाए और बड़े रहनुमा मसलन साबिक सदर हामिद करज़ई वहाँ से निकलें और अपनी बरादरी के साथ मिलकर जंग करें, ना कि काबुल में आराम से बैठे रहें। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।